गुड मॉर्निंग क्लास 8th संस्कृत। ये हमारी संस्कृत की क्लास है। हम यहाँ पर संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वंदना। मैं यहाँ पर आपको संस्कृत का श्लोक लिखकर पढ़कर बताऊँगी बहुत अच्छे से। इसे हमें कैसे पढ़ना है आप अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और फिर उसका हिंदी में अर्थ बताऊँगी। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसका मैं आपको पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेंड कर दूंगी। आपको फिर वर्क करना होगा। आपको संस्कृत की एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जैसे आप क्लास 7 तक बनाते आए हैं। एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। आपको पहले संस्कृत का श्लोक लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है। उसके बाद संस्कृत का दूसरा श्लोक लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है। ओके क्लास, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला संस्कृत का श्लोक है। श्री रामचंद्र, जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है कि यहाँ पर राम दरबार का एक फ़ोटो दिखाया गया है। इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर ये हमारा संस्कृत श्लोक है। श्लोक है हमारा नीला। आराम से शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो पढ़ने में हमें आसानी होगी। संस्कृत भाषा पढ़ने में कठिन नहीं होती है। सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा के ही होते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। नीला अम्बुज, अम्बुज का यहाँ पर नीलाम्बुज कर देते हैं तो हो जाता है नीला अम्बुज। श्यामल, श्यामल कैसे पढ़ते हैं? कहने के लिए ये पूरा एक शब्द है, लेकिन इसमें हमारे 3 शब्द छुपे हुए हैं। नीला अम्बुज श्यामल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कोमलांगनम, कोमलांगनम। शब्दों से भी इनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। नीला अम्बुज श्यामल कोमलांगनम। सीता, सीता समारोपित, समारोपित। सीता समारोपित वाम भागम, वाम भागम। ये यहाँ पर हमारी एक पंक्ति कंप्लीट होती है। दूसरी पंक्ति शुरू होती है हमारी यहाँ पर पाणौ, पाणौ महासायक, महासायक। चारु चापम, चारु चापम। नमामि, नमामि रामम, रामम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथम। ये हमारा यहाँ पर पहला संस्कृत का श्लोक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने संस्कृत की बुक ले ली होगी। अब हम इसका हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको इन शब्दों के कुछ के अर्थ बता रही हूँ। जैसे लिखा है नीलाम्बुज, ठीक, नीलाम्बुज का मीन्स होता है नीला कमल। उसके बाद लिखा हुआ है श्यामल, श्यामल का मीन्स होता है सांवले या काले। इसके बाद लिखा हुआ है कोमलांगनम, मीन्स कोमल अंगों वाले। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सीता समारोपित। सीता, सीता मैया के लिए आया है, देवी माँ के लिए आया है। समारोपित मीन्स विराजमान, विराजमान। और वाम भागम, वाम भागम का मीन्स है बाएं हिस्से में। ठीक, मीन्स रामचंद्र जी के जो बायां हिस्सा है वहाँ पर सीता जी विराजमान है। आगे है
पाणौ, पाणौ मीन्स हाथ में। महासायक, महासायक का मीन्स है विशाल बाण, जो धनुष बाण होता है वही विशाल बाण। चारु चापम का मीन्स होता है सुंदर धनुष। नमामि रामम, नमामि का मीन्स नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। रामम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथम मतलब रघुवंश के स्वामी। कौन थे? श्री रामचंद्र जी की यहाँ पर बात हो रही है। इसका अर्थ होता है नीला अंबुज श्यामल, मीन्स जिनके अंग नीले कमल के समान सांवले, नीले कमल के समान सांवले तथा कोमल अंग हैं। मीन्स जो उनका शरीर है, ये उनके शरीर की सुंदरता को बयान कर रहे हैं। नीला अंबुज, नीले कमल के समान सांवले और कोमल अंग है। सीता समारोपित वाम भागम, और जिनके हाथों में, जिनके कौन? श्री राम के, जिनके हाथों में क्या है? विशाल एवं सुंदर धनुष बाण है। सीता समारोपित वाम भागम मीन्स जिनके बाईं ओर सीता जी विराजमान है। उसके बाद है इस पंक्ति का पाणो महासायक चारु चापम, और जिनके हाथों में विशाल एवं सुंदर, विशाल मतलब बड़ा, विशाल एवं सुंदर धनुष बाण है। नमामि रामम रघुवंश नाथम, मैं उन रघुवंश के स्वामी श्री राम को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता और उनके धनुष बाण और सीता जी उनके बाईं ओर विराजमान है, इन बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उनके प्रति अपने भाव समर्पित करते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें नमस्कार करता या करती हूँ। एक बार मैं दोबारा से आपको और पढ़ के बता रही हूँ। नीला अंबुज श्यामल मीन्स नीले अंग, जिसके नीले अंग हों, ठीक है, कमल के समान कोमल और सांवले हैं। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी जिनके बाईं ओर विराजमान है। पाणो महासायक चारु चापम, और जिनके हाथों में विशाल सुंदर धनुष बाण है। नमामि रामम रघुवंश नाथम, मैं उन रघुवंश के स्वामी श्री राम को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। आगे हमारा दूसरा संस्कृत का श्लोक है। यहाँ पर हमारा एक श्लोक खत्म हो जाता है, यहाँ पर ये हमारा दूसरा श्लोक शुरू होता है। यहाँ पर हमने श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया है और दूसरे श्लोक में हम श्री गणेश जी के बारे में पढ़ते हैं। श्लोक है गजानन, गजाननम भूत गणादि, भूत गणादि। अभी पहले मैं संस्कृत का श्लोक आपको मैं यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, फिर मैं उसका आपको अर्थ बताऊंगी सारे शब्दों का। सेवितम कपित, कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम ध्यान से देखेंगे क्लास,
कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं पढ़ पाए, थोड़ा आराम से पढ़ना होता है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम। आगे की पंक्तियां हैं, उमा सुत, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, विनाश कारकम नमामि नमामि विंध्यनेश्वर, विंध्यनेश्वर पाद पंकजम। मैं आपको एक बार और पढ़ के बताती हूँ। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विंध्यनेश्वर पाद पंकजम। अब मैं यहाँ पर आपको इनका अर्थ बताती हूँ। इनका अर्थ है गजाननम, गजाननम मतलब हाथी के मुख वाले। हमें सबको पता है गज का मीन्स हाथी होता है, गजाननम मीन्स हाथी के मुख वाले। भूत गणादि, भूत गणादि का मीन्स होता है भूत प्रेतों के समूह, जो भूत और प्रेत होते हैं उनके समूह। सेवितम का मीन्स यहाँ पर होता है पूजित, पूजित मतलब पूजा करना। नेक्स्ट कपित, कपित का मीन्स होता है कैंथ, जो एक फल का नाम होता है कैंथ। जम्बूफलम, जम्बूफलम मीन्स जामुन का फल। उसके बाद लिखा है चारु चाप भक्षणम, चारु का मीन्स होता है सुंदर, सुंदरता का प्रतीक बताने वाला। भक्षणम मीन्स भक्षण करने वाले, भक्षण किस तरीके से, खाने वाले। उमा सुतम, उमा सुतम का मीन्स उमा कौन है, पार्वती। उमा शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, पार्वती जी के लिए। और सुत का मीन्स होता है पुत्र, मीन्स बेटा। उमा सुतम मीन्स पार्वती के पुत्र। शोक विनाश कारकम, शोक का मीन्स जो हमारे दुख हैं, जो हमारी परेशानियां हैं। और विनाशकारकम मीन्स नष्ट करने वाले। नमामि विंध्यनेश्वर पाद पंकजम, नमामि मीन्स नमन करते हैं, और विंध्यनेश्वर का मीन्स होता है बाधाओं के स्वामी। बाधाओं के स्वामी कौन, यहाँ पर हम किसके लिए कह रहे हैं, भगवान श्री गणेश के लिए कह रहे हैं। पाद पंकजम मीन्स कमल जैसे पैरों वाले। ये यहाँ पर हमने इन सारे शब्दों के अर्थ पढ़े हैं। अब हम इसका पूरा हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, जो इसका हिंदी में हमारा अर्थ होता है। क्या कह रहा है ये श्लोक, गजाननम भूतगणादि सेवितम, क्या कह रही हैं, हाथी के मुख वाले। भूतगणादि भूत प्रेतों के समूह से पूजित, मीन्स भूत प्रेत भी इन्हें पूजते हैं, उनके जो समूह होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। सेवितम मीन्स पूजित। कपित जम्बू फलम, और कैथ और जामुन के सुंदर फलों को खाने वाले। उमा सुतम शोक विनाशकारकम, क्या कह रही हैं, दुखों को नष्ट करने वाले।
सबसे पहले जो हमारे विपत्ति हरण कहलाते हैं, विघ्न विघ्नेश्वर कहलाते हैं, और सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? गणेश भगवान का नाम लेते हैं। जब भी कोई पूजा इत्यादि का कार्य किया जाता है सबसे पहले वहाँ पर हमारे गणेश जी की वंदना होती है। तो वो क्या कह रहे हैं? उमा सुतम, पार्वती के पुत्र, शोक विनाशकारकम, सभी जो बाधाओं के हमारे स्वामी हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि पार्वती के पुत्र गणेश जी के नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम, पार्वती के पुत्र गणेश जी भगवान के कमल चरणों में, कमल चरण मीन्स यहाँ पर चरणों को कमल का रूप मान लिया गया है कि जो उनके चरण हैं वो कमल हैं। कमल के समान नहीं कहा जा रहा है, कमल ही उनके चरणों को माना गया है। मीन्स नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम, पार्वती के पुत्र गणेश जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। एक बार दोबारा से सुनेंगे ध्यान से। गजाननम भूतगणादि सेवितम मीन्स हाथी के मुख वाले और भूत प्रेतों के समूह से पूजित, कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम, कैथ और जामुन के फल सुंदर फलों को खाने वाले और जो दुखों को नष्ट करने वाले हैं, बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। उमा सुतम शोक विनाशकारकम, बाधाओं को हरने वाले हैं। नमामि विंध्येश्वर पाद पंकजम, पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी भगवान की मैं चरण कमल के पूजा करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। ओके क्लास, यहाँ पर हमारे संस्कृत के 2 श्लोक हैं। इन दोनों श्लोक को आपको पढ़ना है ध्यान से। पहले आप एक श्लोक लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप संस्कृत का दूसरा श्लोक लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ लिखेंगे। ये वर्क हम आपको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सेंड कर देंगे। आपको इसका हिंदी अनुवाद भी हम सेंड कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको इसके शब्द अर्थ और जितनी भी ये बुक की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, शब्द अर्थ हैं, और यहाँ पर जितने भी हमारे ये इसके MCQs हैं, फिलअप्स हैं, मैचिंग है, ये सारे वर्क हम आपको फिल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आप सभी बच्चों को ये सारा काम बुक में फिल करना है। नोटबुक में आपको सिर्फ संस्कृत के श्लोक लिखने हैं और उसका हिंदी अर्थ लिखना है। जब आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाए आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके क्लास, आपके एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आएंगे MCQs के क्वेश्चंस होंगे और वो अकॉर्डिंग टू इसी चैप्टर्स में से आएंगे। ओके, काम को बहुत ध्यान से करना है, बहुत इत्मीनान के साथ आप अपना वर्क करेंगे, राइटिंग का ध्यान रखेंगे और वर्क कंप्लीट करने के बाद जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आप हमें व्हाट्सएप पर वर्क सेंड कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।